तो आज मैं एक विषय पर बात करूंगा। वह है असहनीय यादें या ट्रॉमेटिक इवेंट्स या दर्दनाक यादें या बहुत कष्टदायक कोई स्मृति। ऐसी यादें जो शायद हमारे जीवन के किसी न किसी समय में घट चुकी हैं। वे यादें हमें अंदर ही अंदर खा रही हैं। वे यादें हमें लगातार बहुत तकलीफ दे रही हैं। या भले ही हर समय न दें, लेकिन जब वे यादें दिमाग में आती हैं, तो मैं पूरी तरह टूट जाता हूँ। एकदम उदास हो जाता हूँ। तब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तब अंदर से सब कुछ बिखर जाता है। उथल-पुथल मच जाती है। ऐसी कई भावनाओं की बात मुझसे कई लोग साझा करते हैं। खासकर जिन बातों को मैं थोड़ा कहना चाहता हूं या आप में से कई लोगों को शायद लगेगा कि यह आपसे भी मेल खाता है। अगर किसी के पास बचपन का ट्रॉमेटिक अनुभव है, यानी बचपन या किशोरावस्था में उस समय अगर कोई ऐसी घटना मैंने देखी या मेरे आसपास घट गई कोई घटना या मेरे साथ ही घट गई कोई घटना, जिसने मुझे बहुत मानसिक कष्ट दिया, जिसने मुझे बहुत पीड़ा दी या मेरे मन पर गहरा आघात किया। ऐसी घटनाओं के बीच जो लोग बड़े हुए हैं, उनके साथ देखा गया है कि बाद में उन्हें बहुत कष्ट और कई समस्याओं से गुजरना पड़ता है। और इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि हमारे दिमाग में हाइपोथैलेमस नाम का एक हिस्सा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड नाम का एक हिस्सा होता है। फिर किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड नाम की ग्रंथि होती है। तो ये तीनों जगहें आपस में जुड़ी हुई हैं। हम इसे कहते हैं HPA एक्सिस या हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। इन तीनों के संयोजन से हमारे शरीर में एक संतुलन बना रहता है, जो इंसान के तनाव या स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। वैज्ञानिक शोध में पाया गया है कि अगर किसी के बचपन में कोई ट्रॉमेटिक घटना होती है या ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड इवेंट्स होते हैं, तो वह बाद में उसकी तनाव को संभालने की क्षमता को कम कर देता है। यानी जब वे लोग वयस्क जीवन में जाते हैं, तो वे डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस जैसी समस्याओं के लिए ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वे या वह किसी भी डिप्रेशन या मन की बीमारी या निराशा या तनावजनित मानसिक रोगों से ग्रसित होने की संभावना उनमें बहुत बढ़ जाती है। और ऐसा देखा भी जाता है। जो मरीज मेरे पास आते हैं, जो अपनी तकलीफों की बात करते हैं, जो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ऑब्सेशन, ओसीडी या तरह तरह की मानसिक बीमारियों के साथ मेरे पास आते हैं, जब वे अपने बचपन का इतिहास बताना शुरू करते हैं, तो सब कहते हैं, सर, मैं जरा शुरू से शुरू करना चाहता हूँ। हाँ, इससे क्या होता है? कई लोग परेशान हो जाते हैं कि इतनी शुरुआत से सब कुछ बताने की क्या जरूरत है, लेकिन मैं ध्यान से सुनने की कोशिश करता हूं कि बचपन में असल में क्या हुआ था, क्योंकि इन सबका आपस में संबंध है, जुड़ाव है। वे बताते हैं, बचपन में मुझे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। मेरे ही किसी करीबी इंसान या रिश्तेदार द्वारा मुझे शारीरिक रूप से अपमानित किया गया था। मुझे मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया था। मैं बड़ी हुई हूँ अपनी खाला के। मेरे पिता का निधन हो गया था, या फिर मेरी माँ का निधन हो गया था, या मैं अपनी नानी के घर पली-बढ़ी थी। मेरी खाला, मामा जो भी थे, या मैं अपने दादा के घर पली-बढ़ी थी, फूफी, भाई-बहन जो भी थे। कई बार अलग-अलग मौकों पर खेल-खेल में या छोटी-छोटी बातों में भी वे मुझे इस तरह ताना मारते थे। ये बातें मुझे बहुत दुख देती थीं। मुझे कभी नया कपड़ा नहीं दिया जाता था। ईद पर भी मुझे कभी नया खिलौना नहीं मिलता था। दूसरों की इस्तेमाल की चीजें जो फेंक दी गई थीं या अब नहीं चल रही थीं, वही मुझे दे दी जाती थीं। मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था या इस तरह मुझे बार-बार चोट पहुंचाई गई थी। ये जो चोट की यादें हैं, इन्हें मैं अपने मन में लेकर घूम रहा हूँ, और इन यादों के परिणामस्वरूप बहुत से लोग मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि हम इन यादों को कैसे भूलें? इस बारे में लोग मुझसे कहते हैं, सर, मैं भूलना चाहता हूँ अपनी असहनीय पीड़ा, शायद मैं सीधे भूल नहीं सकता, लेकिन मैं तरीकों से कोशिश करता हूँ। जैसे अगर वह व्यक्ति इन यादों से मानसिक बीमारी में फंस गया है, तो मैं उस बीमारी का इलाज करता हूँ और यादों को भूलने के लिए कुछ टिप्स देता हूँ, जो आज आपके सामने बता रहा हूँ।
सबसे पहली बात यह है, ऐसी यादों के बारे में सबसे पहले हम जो करेंगे वह है सोचना। यह एक नकारात्मक विचार या नकारात्मक सोच होती है, या हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर एक नकारात्मक भावना काम करती है। जब भी ये विचार आते हैं तो हमारी भावनाओं में कुछ नकारात्मक भावनाएं प्रकट होती हैं, या मन के अंदर ये सब उथल पुथल मचा देती हैं। जैसे कि दुख एक नकारात्मक भावना है, या डर जैसी नकारात्मक भावना, जैसे निराशा, जैसे गुस्सा, ये सब नकारात्मक भावनाएं हैं। जब भी ये भावनाएं आएंगी तब हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन नकारात्मक भावनाओं को कैसे बदलें। हम इन्हें एक सकारात्मक भावना से बदल सकते हैं। सकारात्मक भावनाएं कौन-कौन सी हैं? जैसे हंसी या खुशी की भावना, जैसे प्यार की भावना, जैसे सम्मान की भावना। ये सब हमारी सकारात्मक भावनाएं हैं। तो ये सकारात्मक भावनाएं, मुझे किन घटनाओं को याद करने पर हंसी आती है? किन बातों को सोचने पर मन में शांति मिलती है? क्या याद करने पर मुझे आत्मविश्वास मिलता है? क्या सोचने पर मुझे थोड़ी खुशी मिलती है? इन सबको हम कहते हैं कि थोड़ा-थोड़ा करके याद करने के लिए। कई बार हम ये भी कहते हैं कि आपके जीवन में जितनी भी सुखद घटनाएं हैं, उन्हें अच्छे से लिख कर रखिए। तो अगर आप उन्हें लिखकर रखते हैं, तो हम कहते हैं कि जब भी आपको दुख महसूस हो, अपनी डायरी को पलटिए और उस पर एक नज़र डालिए। देखिए, उसमें खुशियों और शांति से जुड़ी घटनाएं हैं। हाँ, जब आप इन्हें धीरे-धीरे अपनी यादों में लाते हैं, तो वे तकलीफदेह यादें तुरंत ही बदल जाती हैं। एक सुखद याद के साथ इसे बदला जा सकता है, यह एक तरीका हो सकता है। और भी कुछ तरीके हैं, जैसे कि हम कहते हैं वह याद जो याद आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, अगर आप उस याद को किसी को बता सकें तो बहुत अच्छा होगा। पहले भी मैंने कई बार कहा है कि बता देना सबसे अच्छा तरीका है। किसी करीबी से शेयर करना ही चाहिए। और अगर वह भी न कर पाएं तो विकल्प यह है कि इन दर्दनाक यादों को डायरी में पन्ने दर पन्ने विस्तार से लिखें। इस याद के संदर्भ में जो दर्द आपके मन में जमा है, आपके मन में क्या भावनाएं आ रही हैं, वह भी लिख डालें। इससे दर्द हल्का होता है, कम हो जाता है, और हम कहते हैं कि बार बार लिखने से एक समय के बाद उस दर्द को सहने की क्षमता बढ़ जाती है। पहले जब वह दर्द याद आता था तो मुझे बेचैनी होती थी, मैं उसे टालना चाहता था, ऐसी भावना होती थी। आप देखेंगे कि अब वह तीव्रता कम हो गई है। और तीसरा तरीका है जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस क्या है, इस पर आप थोड़ा ध्यान दें। कुछ ही दिनों में एक और वीडियो आएगा जिसमें हम माइंडफुलनेस क्या है, इसकी तकनीक समझाने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में रहना, मैंने एंगर मैनेजमेंट या गुस्से को व्यक्त करने के बारे में भी कुछ कहा है। गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, इसमें भी थोड़ा माइंडफुलनेस का जिक्र किया है, आज विस्तार से। कुछ दिनों में एक और वीडियो में आप देख पाएंगे। उसी माइंडफुलनेस के जरिए हम इन यादों के कारण मन में जो भावनाएं आती हैं, उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा, जब भी वीडियो आएंगे आप समय पर देख पाएंगे। इससे आपको फायदा होगा। एक और बात है कि हम एसोसिएट कर लेते हैं, जैसे बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि बचपन में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था। उनके किसी करीबी ने शारीरिक रूप से उन्हें चोट पहुंचाई थी, और एक बंद कमरे में खेल-खेल में उनके साथ यह किया गया था। जब वह समझ नहीं पाते थे और जब वह इस बारे में सोचते हैं तो उनके मन में बहुत दर्द होता है। अब बात यह है कि अब वह बंद कमरा देखते ही उसमें रह नहीं सकते। इसी समस्या को लेकर वह मेरे पास आए थे। दरवाजा बंद होते ही उन्हें घुटन होने लगती है। वह दरवाजा बंद रख ही नहीं सकते। अब ऐसे मामलों में हम जो करते हैं वह यह है कि दरवाजा बंद रहने की स्थिति में उन्हें धीरे धीरे अभ्यस्त करने की कोशिश करते हैं, या आप खुद भी धीरे धीरे अभ्यस्त होने की कोशिश करें कि थोड़े थोड़े समय के लिए जो चीज मैं टाल रहा हूँ, अगर इस याद के कारण कुछ टाल रहा हूँ तो उसी चीज के पास थोड़ा थोड़ा खुद को ले जाए। दरवाजा बंद, उदाहरण के लिए मैं दरवाजा सिर्फ 3 मिनट के लिए बंद करूंगा।
उस समय जिंदगी की सुखद और अच्छी यादें याद करूंगा। जितनी बार दरवाजा बंद होगा उतनी बार सुखद यादें याद करूंगा। आपकी समस्या कहाँ हो गई है जानते हैं? दरवाजा बंद होने पर एक नकारात्मक अनुभव की कड़ी जुड़ गई है। जब भी दरवाजा बंद होता है वह बात दिमाग में आ जाती है। अब आपको उस कड़ी को तोड़ना है। आप क्या करेंगे? दरवाजा बंद रहेगा लेकिन मन में अच्छी याद आएगी। दरवाजा बंद होगा, अच्छी याद आएगी। ऐसे याद करते करते एक समय आएगा जब दरवाजा बंद होते ही बुरी यादें नहीं आएंगी, धीरे धीरे अच्छी यादें आने लगेंगी। ये शुरुआती बातें हैं कि तकलीफ देह चीज को कैसे भुलाया जा सकता है। अगर थोड़ा जोड़ूं तो आपको किस चीज में अच्छा लगता है, ये आसान बात है। इसके लिए पेशेवर आर्टिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं। आपको किस चीज में अच्छा लगता है, कौन कौन सी चीजें पसंद हैं, उनकी एक लिस्ट क्यों न बना लें। आपको गाने सुनना, नमाज पढ़ना, टीवी देखना, प्रार्थना करना, मंदिर या मस्जिद जाना, चाय पीना, दोस्तों के साथ घूमना अच्छा लगता है। ऐसी चीजों की लिस्ट बनाएं। अगर ऐसे विचार ज्यादा परेशान करें तो ये लिस्ट आपके काम आएगी। तो फिर आप उस लिस्ट को देखकर उन कामों को थोड़ा थोड़ा करके हर दिन एक एक करके करने की कोशिश करें। जब ऐसे विचार आए, हम कहते हैं कि पुरानी यादों को कुछ अच्छा या अपनी पसंदीदा चीजों, उत्साह देने वाले कामों से रिप्लेस किया जा सकता है। आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वह यह है कि एक सुंदर बगीचे की कल्पना कीजिए। फूलों से भरा हुआ एक बगीचा सोचिए, लाल, पीले, गुलाबी और न जाने कितने रंगों के फूल, अलग अलग प्रजातियों के, तरह तरह के सुंदर फूलों से भरा हुआ बगीचा। जब आप उस बगीचे को देखते हैं तो आपको सिर्फ फूल ही फूल दिखाई देते हैं। क्या आप कभी उन खरपतवारों को देखते हैं? फूलों के पौधों के नीचे आसपास कितने सारे खरपतवार होते हैं, क्या आपने कभी ध्यान से देखा है? नहीं, आप उन्हें नहीं देखते क्योंकि यह देखने की चीज भी नहीं है। खरपतवार तो रहेंगे ही, और जो लोग इन फूलों के पौधों की देखभाल करते हैं वे क्या करते हैं? वे समय समय पर उन खरपतवारों को उखाड़ देते हैं। उसी तरह आप भी अपनी जिंदगी को वैसे ही देखने की कोशिश करें। आपकी जिंदगी एक सजा संवरा बगीचा है। आपको कितने लोगों का प्यार मिला है, कितने लोगों ने आपको सम्मान दिया है, आपने कितनी उपलब्धियां हासिल की हैं, उन पर ज्यादा सोचें। वे आपकी बगीचे के एक एक करके सुंदर फूल हैं। उन फूलों के पौधों के नीचे कौन कौन सी खरपतवार हैं, यह आपकी देखने की बात नहीं है। खरपतवारों को उखाड़ना सीखें, यानी तकलीफदेह यादें भी ठीक वैसे ही हैं। हम उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते। हम जीवन की खूबसूरत बातों का आनंद लेना चाहते हैं और उन्हें ही बार बार याद रखना चाहते हैं। खुश रहें, स्वस्थ रहें। दिल से सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और दुआएं।